दोस्तों, शांत होकर बैठिए और अपने मन से एक प्रश्न पूछिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति को वो आपने अपना सबसे करीबी माना, उसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया? कभी कभी यह दर्द किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही रिश्तेदार से मिलता है। तब मन में प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है? एक दिन श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक युवक भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए सब कुछ किया। जब उन्हें धन चाहिए था, मैंने दिया। जब उन्हें सहारे की जरूरत थी, मैं उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन आज जब मैं कठिन समय में हूं, वही लोग मेरा साथ छोड़ गए। कुछ ने तो मेरे विरुद्ध झूठ भी फैलाया। क्या रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं? भगवान बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, सभी रिश्तेदार ऐसे नहीं होते। लेकिन जहां मोह, लालच और अहंकार मन पर अधिकार कर लेते हैं, वहां रिश्ते भी स्वार्थ का रूप ले सकते हैं। युवक ने पूछा, तो मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक व्यापारी की कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले राजगृह नगर में सुदर्शन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने वर्षों की मेहनत से धन कमाया। वह उदार था और अपने रिश्तेदारों की हर संभव सहायता करता था। जब किसी के घर विवाह होता, सुदर्शन सबसे पहले सहायता करता। जब कोई बीमार पड़ता, वह दवा और धन लेकर पहुंच जाता। जब किसी का व्यापार डूबता, वह बिना ब्याज के पैसे दे देता। धीरे धीरे पूरे परिवार में उसकी प्रशंसा होने लगी। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष भारी अकाल पड़ा। व्यापार ठप हो गया। सुदर्शन का अधिकांश धन समाप्त हो गया। अब पहली बार उसे स्वयं सहायता की आवश्यकता पड़ी। वह उन्हीं रिश्तेदारों के पास गया जिनकी उसने वर्षों तक मदद की थी। पहले रिश्तेदार ने कहा, भाई, इस समय हमारे पास भी कुछ नहीं है। दूसरे ने बहाना बनाया, अगर हमने तुम्हारी मदद की तो हमारा घर कैसे चलेगा? तीसरे ने तो उससे मिलना ही बंद कर दिया। सुदर्शन का हृदय टूट गया। वह सोचने लगा, क्या मेरा प्रेम केवल धन तक सीमित था? दुखी होकर वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम्हारे पास धन था, तब लोग तुम्हारे पास क्यों आते थे? सुदर्शन बोला, क्योंकि मैं उनकी सहायता करता था। बुद्ध ने पूछा, और अब? सुदर्शन ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर संबंध निभाता है, वह व्यक्ति नहीं, अपने स्वार्थ का सेवक होता है। ऐसे लोग परिस्थिति बदलते ही बदल जाते हैं। फिर बुद्ध ने पास खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत किया। इस वृक्ष को देखो, जब इस पर फल लगे, तब कितने पक्षी आए। जब फल समाप्त हो गए, अधिकांश पक्षी उड़ गए। लेकिन क्या वृक्ष ने फल देना बंद कर दिया? नहीं, उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। इसी प्रकार सज्जन मनुष्य अपना स्वभाव नहीं बदलता, चाहे लोग बदल जाएं। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरों के बदल जाने से अपने चरित्र को मत बदलो। विश्वासघात का उत्तर विश्वासघात से मत दो। उस दिन युवक को पहली बार समझ आया कि दुख का कारण केवल दूसरों का व्यवहार नहीं, बल्कि उनसे की गई अपेक्षाएं भी हैं। उसने प्रण किया कि वह लोगों की सहायता करेगा, लेकिन विवेक के साथ। अगली सुबह वह युवक फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसके मन में एक नया प्रश्न था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर भी कुछ रिश्तेदार हमारी सफलता देखकर दुखी क्यों हो जाते हैं?
वे हमारी प्रगति से प्रसन्न होने के बजाय हमें नीचे गिराने की कोशिश क्यों करते हैं? भगवान बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, याद रखो, हर रिश्तेदार ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस मन पर ईर्ष्या, लालच और अहंकार का अधिकार हो जाता है, वह अपने और पराये का भेद भूल जाता है। तब संबंध भी स्वार्थ के अधीन हो जाते हैं। इसके बाद बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले वैशाली नगर में धर्मपाल नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वह गरीब था, तब उसके रिश्तेदार उसे ताने देते थे। कोई कहता, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। कोई हंसकर कहता, तुम्हारे भाग्य में केवल संघर्ष लिखा है। धर्मपाल चुपचाप सब सुनता और अपने काम में लगा रहता। समय बीता। एक दिन उसका व्यापार पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। अब उसके पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा थी। अचानक वही रिश्तेदार जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके घर आने लगे। कोई उपहार लेकर आया, कोई मीठी बातें करने लगा। कोई बोला, हम तो हमेशा से तुम्हारे शुभ चिंतक थे। धर्मपाल सबको सम्मान देता रहा, लेकिन उसने देखा कि कुछ लोगों की मुस्कान के पीछे सच्चा प्रेम नहीं, बल्कि स्वार्थ छिपा था। कुछ समय बाद उसके एक रिश्तेदार ने उसके व्यापार का रहस्य जान लिया और वही व्यापार शुरू कर दिया। दूसरे रिश्तेदार ने ग्राहकों के बीच झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तीसरे ने लोगों से कहना शुरू किया, धर्मपाल ने गलत तरीके से धन कमाया है। धीरे धीरे समाज में भ्रम फैलने लगा। धर्मपाल का मन बहुत दुखी हुआ। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, जिन लोगों को मैंने सम्मान दिया, वही आज मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दीपक को जलाया और पूछा, बताओ, जब यह दीपक जलता है तो क्या केवल प्रकाश फैलाता है? धर्मपाल बोला, नहीं भगवान, प्रकाश के साथ उसकी छाया भी बनती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसके साथ प्रशंसा भी आती है और आलोचना भी। कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से प्रेरणा लेंगे और कुछ उसी प्रकाश से जलने लगेंगे। फिर बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारी सफलता से दुखी है तो वह तुम्हारी समस्या नहीं, उसके मन की समस्या है। धर्मपाल ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति ईर्ष्या में जीता है, वह सबसे पहले स्वयं का सुख खो देता है। वह दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे स्वयं भीतर से टूटने लगता है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति आकाश की ओर धूल फेंके तो धूल आकाश को गंदा नहीं करती, वह लौटकर उसी व्यक्ति की आंखों में आती है। इसी प्रकार जो दूसरों के लिए छल, झूठ और षड्यंत्र रचता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान अंततः उसी को होता है। धर्मपाल के मन का बोझ हल्का होने लगा। बुद्ध ने अंत में कहा, पुत्र, अपने मन में किसी के लिए घृणा मत रखना, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि बिना विवेक के हर व्यक्ति पर विश्वास करो। करुणा रखो, पर बुद्धिमानी भी रखो। उस दिन धर्मपाल ने समझ लिया कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि अपना चरित्र बचाए रखने में है। उसने निश्चय किया कि वह किसी से बदला नहीं लेगा, बल्कि सत्य, धैर्य और सदाचार के मार्ग पर चलता रहेगा। धर्मपाल के मन में अब भी एक प्रश्न था। अगले दिन वह फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, कुछ लोग सामने बहुत मीठी बातें करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए? भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, हर मधुर बोलने वाला व्यक्ति कपटी नहीं होता,
लेकिन केवल शब्दों पर नहीं, व्यक्ति के आचरण पर भरोसा करना चाहिए। सच्चा चरित्र समय के साथ दिखाई देता है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले श्रावस्ती में सत्यकेतु नाम का एक युवक रहता था। वह दयालु, सरल और सब पर जल्दी विश्वास करने वाला था। उसके रिश्तेदार उसकी इसी सरलता का लाभ उठाते थे। जब भी किसी को धन चाहिए होता, वे सत्यकेतु के पास आते। जब किसी को काम होता, वे उसी को याद करते। लेकिन जब सत्यकेतु को सहायता की आवश्यकता पड़ती, सब किसी न किसी बहाने से दूर हो जाते। एक दिन उसका एक रिश्तेदार बहुत प्रेम से उसके पास आया। उसने कहा, भाई, तुम तो हमारे परिवार का सहारा हो, बस कुछ दिनों के लिए अपना धन मुझे दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। सत्यकेतु ने बिना सोचे समझे अपनी वर्षों की बचत उसे दे दी। कुछ महीने बीत गए। जब उसने अपना धन वापस मांगा तो वही व्यक्ति बदल गया। वह बोला, मैंने तुमसे कोई धन नहीं लिया, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? यह सुनकर सत्यकेतु का हृदय टूट गया। वह दुखी होकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और पास रखे मिट्टी के एक घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि घड़े में दरार हो तो उसमें कितना भी जल भरो, वह टिकता नहीं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के चरित्र में ईमानदारी की दरार हो, उस पर केवल मीठी बातों के कारण विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्यकेतु ने पूछा, तो भगवान, सच्चे और स्वार्थी व्यक्ति में अंतर कैसे करें? बुद्ध बोले, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो व्यक्ति केवल सुख में साथ दे, वह साथी हो सकता है। जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे, वही सच्चा अपना है। फिर बुद्ध ने कहा, विश्वास आंखें बंद करके नहीं, विवेक के साथ करना चाहिए। करुणा रखो, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़ो। सत्यकेतु ने पूछा, क्या जिसने मुझे धोखा दिया उसे मैं क्षमा कर दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर वही गलती दोहराओ। क्षमा अपने मन को क्रोध से मुक्त करना है, लेकिन अनुभव से सीखना भी उतना ही आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाता है, वह पत्थर दोषी नहीं, उसकी असावधानी दोषी है। ये शब्द सत्यकेतु के हृदय में उतर गए। उसने निश्चय किया कि वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेगा, लेकिन अब बिना समझे किसी पर अंधविश्वास भी नहीं करेगा। उसे समझ आ गया कि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, कठिन समय में किए गए कर्मों से पहचाने जाते हैं। अगले दिन सत्यकेतु फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब भी पीड़ा थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, यदि अपने ही रिश्तेदार हमारा अपमान करें, झूठ बोलें और हमें बदनाम करें, तो क्या हमें भी उन्हें वैसा ही उत्तर देना चाहिए? भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, आग को आग से बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं भी जल जाता है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से देना चाहिए। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले कौशल राज्य में सुमित्र नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और विनम्र था। उसकी सफलता देखकर परिवार के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गांव में उसके बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा, सुमित्र घमंडी हो गया है। किसी ने कहा, उसकी सफलता ईमानदारी से नहीं मिली। धीरे धीरे लोग सुमित्र से दूरी बनाने लगे। सुमित्र का मन टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। बुद्ध ने उसे नदी के किनारे चलने के लिए कहा। दोनों नदी के पास पहुंचे। बुद्ध ने पानी में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी कुछ देर के लिए गंदला हो गया। फिर वे शांत बैठ गए। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, देखो पुत्र,
यदि नदी घबराकर बहना बंद कर देती तो पानी कभी साफ नहीं होता। उसने धैर्य रखा, इसलिए गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई। मन भी नदी की तरह है। जब लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलें या अपमान करें तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। समय और सत्य दोनों मिलकर झूठ को शांत कर देते हैं। सुमित्र ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ लड़ाइयां समय स्वयं जीत लेता है। फिर उन्होंने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सुमित्र बोला, उसी व्यक्ति के पास जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे अपने मन में स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास लौट जाता है। सुमित्र के मन का बोझ हल्का होने लगा। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, याद रखो, हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता। जो तुम्हें सम्मान दे, कठिन समय में साथ खड़ा रहे और तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हो, उसे अपने हृदय में स्थान दो। लेकिन जो बार बार छल करे, उससे द्वेष मत रखो, केवल उचित दूरी रखो। यही बुद्धिमानी है। उस दिन सुमित्र ने बदला लेने का विचार छोड़ दिया। उसने अपने जीवन का ध्यान अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने मन की शांति पर लगाया। कुछ वर्षों बाद सत्य स्वयं सामने आ गया। जिन्होंने झूठ फैलाया था, लोग उन्हीं पर विश्वास करना छोड़ बैठे और सुमित्र का सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। उसने समझ लिया कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को बचाए रखने में है। सूर्योदय का समय था। जेतवन विहार में पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। सत्यकेतु एक बार फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा दुहक नहीं था, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी उसके मन में था। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, यदि कुछ रिश्तेदार स्वार्थी हों तो सच्चे रिश्तों की पहचान कैसे करें और जीवन में किस पर विश्वास करें? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, पहले यह याद रखो, हर रिश्तेदार स्वार्थी या धोखेबाज नहीं होता। संसार में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। बुद्धिमानी यह है कि तुम व्यक्ति को उसके कर्मों से पहचानो, केवल उसके रिश्ते से नहीं। फिर बुद्ध ने एक अंतिम कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक वृद्ध किसान था। उसके 4 बेटे और कई रिश्तेदार थे। जब तक किसान के पास खेत, धन और अनाज था, उसका घर हमेशा लोगों से भरा रहता था। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। हर कोई कहता था, आप हमारे परिवार की शान हैं। लेकिन समय बदला। एक भयंकर बाढ़ आई, खेत बह गए, धन समाप्त हो गया। अब वही लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। कई रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया। कुछ ने तो यह तक कह दिया, अब इनके पास क्या रखा है। लेकिन उस कठिन समय में केवल एक पुराना मित्र और एक भतीजा रोज उसके पास आते रहे। वे भोजन लाते, उसकी सेवा करते और उसका मनोबल बढ़ाते। किसान की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा परिवार कौन है। बुद्ध ने पास खड़े बरगद के वृक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, आंधी आने पर सूखी पत्तियां सबसे पहले टूटकर गिरती हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वह वृक्ष आंधी के बाद भी खड़ा रहता है। इसी प्रकार जिन रिश्तों की जड़ प्रेम, विश्वास और त्याग में होती है, वे कठिन समय में भी नहीं टूटते। जिनकी जड़ केवल स्वार्थ में होती है, वे पहली परीक्षा में बिखर जाते हैं। फिर बुद्ध ने 5 अमूल्य बातें कही। पहली बात, जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, वही सच्चा अपना है। दूसरी बात,
जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हो और असफलता में तुम्हारा हाथ पकड़े, वही सच्चा रिश्तेदार है। तीसरी बात, क्षमा करो, लेकिन बार बार एक ही छल का शिकार मत बनो। करुणा के साथ विवेक भी आवश्यक है। चौथी बात, अपने मन में घृणा मत पालो। घृणा सबसे पहले उसी मन को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना जीवन दूसरों को बदलने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। सत्यकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि जीवन का उद्देश्य हर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि सत्य, दया और विवेक के साथ जीना है। उसने प्रण किया कि वह अच्छे लोगों का सम्मान करेगा, स्वार्थी लोगों से उचित दूरी रखेगा और अपने मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखेगा। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, पुत्र, यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे तो कोई भी तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। सच्चा धन धन संपत्ति नहीं, बल्कि शांत मन, निर्मल चरित्र और अच्छे कर्म हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। सत्यकेतु ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन वह केवल एक उत्तर लेकर नहीं लौटा, बल्कि एक नया जीवन दृष्टिकोण लेकर लौटा। कहानी का संदेश, मॉरल, हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता। व्यक्ति को उसके कर्मों से पहचाने, रिश्ते के नाम से नहीं। स्वार्थ पर बने संबंध टिकते नहीं, लेकिन प्रेम, विश्वास और त्याग पर बने रिश्ते कठिन समय में भी साथ रहते हैं। क्षमा करें, पर अनुभव से सीखें और विवेक बनाए रखें। अपना चरित्र और मन की शांति किसी के व्यवहार के कारण न खोएं। सच्ची जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और शांत मन के साथ जीवन जीने में